आप देख रहे हैं टीटीवी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर में। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में मैं मौजूद हूँ। आज ऐसी मिसाल कायम हुई है जो हम खोजते खोजते इस जगह को खोज ही लिया। और पत्रकार तो वैसे ही हैं, सिंपल है कि हर कोने में जा सकते हैं। तो आज ऐसी मिसाल यहाँ जो मेरे पीछे शख्सियत देख रहे हैं आप, ये मिसाल कायम इन्हीं लोगों ने की है। आखिर वो क्या है जो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इनका पूरा वारदात सुनने के बाद में। डरिएगा नहीं, कोई बेटी को लेकर है, कोई मैं अक्सर दुख की खबरों को साझा करती हूँ, लेकिन आज दुख नहीं, बहुत खुशी की बात है और उसी को सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी यकीनन। तो आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। तो थैंक यू। पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने 151 रुपए को लेकर 101 रुपए को लेकर आपने अपने बेटे की शादी को रचाया है, आखिर क्या वजह रही, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा नाम रुपेश भाटी है, शिवराजपुर गांव का मैं निवासी हूं। और वजह क्या, देखिए हमने ये दर्द देखा है उन घरों में, उन बेटियों के साथ, उनके माँ बापों के साथ। जब वो शादी करते हैं, जब बेटी जन्म लेती है, तो कई बार लड़कों का तो कुआं पूजन होता है, उनकी खुशियाँ मनाई जाती हैं, तालियां बजाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो पैदा होने के साथ ही माँ बाप के ऊपर एक दबाव बन जाता है। और वो इस तरह का दबाव बन जाता है कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि कल को बेटी हो गई है, इसको पढ़ाना है, फिर इसको दूसरे के घर भेजना है। उसका एक लोड माँ बाप के ऊपर होता है और इतना प्रेशर वो उन पर होता है शादी को लेकर। तो कई बारी बेटी होने के साथ वो खुशियाँ नहीं बल्कि थोड़े से दुखी होते हैं। तो ये परिपाटी बदलनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो पैसा दहेज पे हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बेटियों की शिक्षा पे लगाना चाहिए। आज बेटियाँ इतनी आगे हैं और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में बेटियाँ फिर भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा दबाव महसूस करते हैं, बेटियों के घर वाले भी और बेटी भी। तो मुझे लगता है कि दहेज के ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है कि दहेज के ऊपर भी लोग, मतलब कई घरों में देखा है बेटियां बहुत दुखी रही हैं, दहेज हत्या हो गई हैं। दहेज में बाद में बेटी के माँ बाप को बहुत प्रेशर डाला जाता है माँ बापों के ऊपर, और दहेज दोबारा मतलब शादी के बाद भी कई बार दबाव बनाया जाता है। तो उसमें भी बेटियों को एक दुख का सामना करना पड़ता है, बेटी के घर वालों को दुख का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगता है जो बड़ी बड़ी शादियां, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं जिसमें डिफेंडर मिलती हैं, बड़ी बड़े आपका 1-1 किलो सोना मिलता है। तो हमारे क्षेत्र में तो बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि मुझे लगता है कि लोगों को दिखावा करने की थोड़ी ज़्यादा आदत हो गई है। लोगों को लगता है कि यदि हमें दहेज मिलेगा तो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, और वो दहेज मांगते हैं। वो यदि उन्हें कम दहेज मिला तो उन्हें लगता है कि तुम्हारी जो इमेज है वो खराब हो गई है। तो इस सोच से लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और मध्यम वर्ग पे इस बात का बहुत दबाव पड़ता है। मध्यम वर्ग को लगता है कि मतलब उसने ऐसी शादी करी है तो हम ऐसी शादी क्यों नहीं करेंगे। तो उन पे एक दबाव बन जाता है। तो उसकी वजह से कई बार लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ जाती है, अपना घर बेचना पड़ जाता है बेटी की शादी के लिए। तो वो एक मुझे बड़ा इस बात का बड़ा दुख हुआ। तो इस तरह से मैंने ऐसा माहौल देखा है। और हमने भी जब हमारी कभी शादी हुई थी तो उस समय भी हमें उस समय थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा बहुत वीक था, तो हमें थोड़ा सा लालच था। तो हमें लगता था कि हमें शादी में दहेज मिले। लेकिन इसमें मेरी वाइफ भी और मैं भी उसी समय से हमने उस समय भी सोचा था कि हो सकता है कि इनके घर वालों पे पता नहीं कितना, क्योंकि मेरी वाइफ ने हमने इस तरह का एक जीवन जिया है। तो हम बड़े उसमें परेशान रहे कि कल को जब हम बेटे की शादी करेंगे तो हम धूमधाम से करेंगे लेकिन दहेज नहीं लेंगे। तो ये हमने सोचा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पैसा जो दहेज में खर्च होता है बेटियों की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, पढ़ाई पे खर्च होना चाहिए। और इसी तरह से हमने ये बहुत सारा माहौल इस तरह का देखा, उससे ही हमने ये प्रेरणा ली है। और मुझे लगता है जो लोग दहेज लेते हैं उसको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो लोग सोचते हैं कि मतलब हम बहुत अमीर हैं तो हमें दहेज इसलिए मिला। मुझे लगता है यदि तुम अमीर होते तो तुम दहेज तो लेते ही नहीं। ये नकली दिखावा और जो गलत काम वो कर रहे हैं और समाज में मध्यम वर्ग पर दबाव डाल रहे हैं, एक दबाव दे रखा उन्होंने, क्योंकि आम आदमी को तो बहुत दबाव रहता है कि अगर उसकी ऐसी शादी हो तो मेरी बेटी क्यों नहीं हुई। तो ये जो लोग बड़ी बड़ी शादियां करके बड़ा बड़ा दिखावा कर रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और दहेज के खिलाफ एक जो मुहिम है, और हो सकता है कल को मेरी बेटी है, हो सकता है मुझे भी दहेज देना पड़े। हालांकि मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे दहेज देना पड़े, लेकिन अब जैसा माहौल मिलेगा। तो ये सब मैं कहना चाहूँगा।
तो देख सकते हैं, मैं अब इस बात को बढ़ोतरी देते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारा समाज ही गरीब तबकी बच्चियों का मौत का कारण बनता है। जी हाँ, पोस्टमार्टम हाउस पर जाकर देखेंगे तो आप एक हफ्ते में 2 से 3 बेटियों को ज़रूर दहेज को लेकर प्रताड़ित होते हुए उनको मौत के घाट हम ही लोग उतारते हैं। अगर हम ही ये प्रथा को शुरू करें, देखिए उद्योगपति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं थी दोनों पक्षों में, लेकिन फिर भी इन्होंने 1 रुपए की वो शादी करी। 151 ज़्यादा नहीं होते, 200 रुपए की भी वो शादी नहीं है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी सरकार इस चीज को हमेशा बंद करना चाहती है, लेकिन वो लोग भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार नहीं बंद कर पाएगी, लेकिन ऐसे उद्योगपति अगर और पैदा होंगे, अगर इस क्षेत्र में, इस गौतम बुद्ध नगर में 10 लोग भी ऐसे होंगे तो 50 पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि ऐसी चीजें खत्म होंगी। मैं भी अपने आप में बेटी हूँ। कल को अगर मेरे पिता कहीं मेरी शादी को रचाएंगे, अगर उनके दिमाग में ये लालच हुआ तो कहीं ना कहीं मैं भी मौत के घाट, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी उस समाज से आती हूँ, मैं भी एक साथ बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं भी एक करोड़पति के घर में पैदा नहीं हूँ। सब कुछ जिस तरह इन्होंने अपना पैदा किया है यहीं रहकर, कोई पीछे से नहीं लेकर आए। तो हर पिता अपनी बेटी के लिए कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हमारी घर में बेटी तो पैदा हो गई हैं, लेकिन हम उसका कैसे विवाह रचाएंगे। तो वो जो पिता होता है ना, मैं पिता की एक, क्योंकि मैं बेटी हूँ तो मैं बताऊंगी, पिता जब उसकी चौखट में बारात आ जाती है तो वो ये देखता है साइड को खड़ा होकर कि खाना तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जमा पूंजी अपनी लगा देता है, क्योंकि वो कर्ज करके लगाता है। हमें समझना चाहिए, हमारे समाज को समझना चाहिए। शर्म आती है मुझे उस समाज पर जो अपनी बेटियों को इस तरह से लाखों में बेचते हैं, वो गलत है। हम अपना एजुकेटेड क्यों कर रहे हैं, हमारे समाज में लड़कियां क्यों पढ़ाई जा रही हैं, वो इसलिए पढ़ाई जा रही हैं दहेज को ख़त्म करें, लेकिन फिर भी हम दहेज को मांगते हैं। हमें ये अपने आप को ख़त्म करना पड़ेगा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मैं ये कहना चाहूँगी, बुलडोजर बाबा से, जब आप ऐसे लोगों पर बिल्डोजर चलाने का काम कर रहे हैं जो गलत हैं, जो भू माफिया हैं, जो अलग माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि ऐसे लोगों पर भी बिल्डोजर चलाना चाहिए जो इतना दहेज की मांग करते हैं और दहेज में बेटियां आग लगाकर अपने आप को भस्म कर लेती हैं। उनके घर पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी वही भावना है, क्योंकि इनके साथ में कहीं ना कहीं या तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा है जो इनके साथ में गुजरी हैं, या फिर इन्होंने अपनी बेटी को ये भविष्य देखा है कि नहीं, कल को अगर मैं नहीं रहा और मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं अपने आप में शर्म की बात होगी। या आप इस विलास से समझ सकते हैं, ये करोड़पति नहीं उद्योगपति हैं, तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर हम ख़त्म करेंगे तो शायद समाज में मैसेज आएगा। हमारे साथ में बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, उनके बेटे भी, जो इनके छोटे भाई भी मौजूद हैं, जिनकी शादी है, शायद वो यही है, छोटे भाई। अच्छा, वो कहाँ है जिनकी शादी है? उन्हें भी बुला लो। तो उनको भी हम बुलाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने, इनके जो पिता ने सही फैसला लिया है या फिर नहीं लिया है।